बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम और सियासी सूरत हाल पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में पैगाम दिया है कि मौजूदा मुल्क में माशी बदहाली, सिक्योरिटी बदहाली और सियासी अदम इस्तेकाम की असल जिम्मेदार माजी की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि 10 अप्रैल रजीम चेंज की साजिश की वजह से मुल्क इस हालात पे पहुंचा है। उन्होंने कहा, एक तरफ हुक्मरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, पकड़ दकड़ कर रही है, सीनियर क़यादत के खिलाफ इंसानी हकूक़ की वायलेशनें की जा रही हैं, सहाफ़त को दबाया जा रहा है और इमरान खान को कवरेज देने वालों पर प्रेशर डाला जा रहा है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान अपने मफाद के लिए और अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए इनका जितनी देर भी इक़्तिदार में रहेंगे नुकसानदेह होगा। उन्होंने कहा, अगर अब 22 करोड़ अवाम अपने हकूक़ की जद्दोजहद के लिए सड़कों पर ना निकली तो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि वो हर धमकी धौंस धांधली के मुकाबले में सिर्फ जमहूरी रास्ता और आइनी और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े कबूल किए गए 33 सीटों पे इमरान खान ने अपनी बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया है, जबकि PDM में सख्त इंतशार पैदा हो चुका है कि वो समझ रहे हैं कि अगर 33 ज़िमनी इलेक्शन होते हैं जो तहरीक इंसाफ के MNA के इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं, उसके बाद PDM का जीतना नामुमकिन है और आपस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान में तनाज़ा बढ़ चुका है कि हमारे हक में आप अपने कैंडिडेट ना खड़े करें। दूसरी तरफ आज भी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर की कीमत पहुंच गई। दूसरी तरफ ये इतला आ रही है कि आइंदा चंद रोज़ में बिजली और गैस की कीमत IMF को शर्त करने के लिए बनाई जा रही है, जबकि अभी तक ताहाल आज कमोबेशतर 20 रोज़ गुजर गए। पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील हुए। दोनों गवर्नरों ने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का अनाउंस नहीं किया और ना ही इलेक्शन कमीशन ने किया है, जिस पर आइनी माहिर एतजाज़ अहसन ने कहा है कि ये आइन की वायलेशन कर रहे हैं। निगरान हुकूमत एक भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती थी, इन्होंने आइन को मजाक बना लिया। एतजाज़ अहसन ने इस पर हैरत का इजहार किया कि मौजूदा हुक्मरान जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को ही कुचल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर जब पेशावर में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई और 100 से ज़्यादा पाकिस्तान की शहादतें हुई, मौजूदा हुक्मरान ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बना रही है, जबकि एक तवील काबीना बनी हुई है जो सिर्फ मुल्क पर बोझ बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त मुल्क में अमन कायम करने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है और दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों का बोझ किसी अदारे के लिए उठाना मुमकिन नहीं है। इनमें इतनी अहलियत नहीं है कि ये दहशत गर्दी का खात्मा कर सके और मुल्क को माशी तबाही के दहाने से बचाया जा सके। इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क में मैं पहले 9 अप्रैल को कहा था कि रजीम चेंज की कोशिश ना की जाए। उसके बाद जो सूरत हाल इस वक्त जिन चैलेंजों का माशी, सिक्योरिटी और सियासी सामना है, सारा वजन अदारों पर पड़ गया है और इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने इस दौरान सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करा के और तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए और इस दौरान सहाफ़ियों पर भी कदगन लगाई गई और इमरान खान की कवरेज पर पाबंदी लगाई जा रही है। जबकि मरियम इस पे इमरान खान ने कहा कि वो हुकूमत के साथ साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत PDM मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराती है
तो तरीके इंसाफ उनके साथ बैठकर मुल्क को हर क्राइसिस से निकालने के लिए किरदार अदा करेगी। ताहम अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एनआरओ देने का दबाव डाला जाएगा तो वो इसको कबूल नहीं करेंगे और उन्होंने हर किस्म के दबाव को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर चुका हूँ और आइनी और कानूनी तौर पर 20 अप्रैल तक मौजूदा इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत पाबंद है। अगर ये नहीं कराएंगे तो आर्टिकल 6 की वायलेशन करेंगे। इमरान खान ने कहा मौजूदा हुक्मरान बज़ाहिर मक्कारी से अपने मुकदमात ख़त्म करके और इख्तलाफ राय रखने वाली जमातों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कुछ रही हैं। उन्होंने शेख रशीद पर होने वाले मुकदमात को झूठा, बेबुनियाद और इंतकाम करार दिया। शेख रशीद ने इस मौके पर कहा कि जेल मेरा घर था। नून लीग की क़यादत पर उन्होंने तनकीद की कि माजी में जब भी इन पर बुरा वक़्त आया ये मुशर्रफ से डील करके बाहर भाग गए और फिर माजी में कमर जवेद बाजवा से डील करके उन्होंने कहा मेरे पर झूठा मुकदमा दर्ज करके मुझे बिलावल की गुस्ताखी का सिंध में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं, पिंडी में भी दर्ज किए जा रहे हैं, मरी में भी ले जाया जा रहा है। जबकि 2 रोज़ का जुडिशल रिमांड में शेख रशीद ने कहा हो मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान उन पर जितनी मर्जी सख्तियाँ कर लें, जाली मुकदमा दर्ज कर लें, उन्हें जेल में डाल लें, जेल उनका दूसरा घर है, वो इमरान खान का साथ किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि हुकूमत अपनी दोगली पॉलिसियाँ और मकार से बाद आ जाए। इनकी दोगली पॉलिसियाँ और इंतकामी कार्रवाइयाँ तमाम बेनकाब हो चुकी हैं। एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयों और तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए, माइनस करने के लिए सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी तरफ झूठे दावे मिलकर चलने की दावत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मफाद के लिए, पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी के लिए हर साथ पर, हर मसले पर पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज को मजबूत करने के लिए, अदारों को मजबूत करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, इकॉनमी की इस बदहाली से निकालने के लिए। ताहम जिन्होंने मादी में मुल्क का जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान अरबों रुपए लूटा, उनसे किसी किस्म की कोई भी डील नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एनआरओ की सियासत को दफन कर दिया है, जिसकी पादाश में उनकी हुकूमत को गिराया गया साजिश के ज़रिए। 2 सूबों में असम्बलियाँ तहलील की गई, हमला भी कातलाना करवाया गया। अब उन्होंने कहा कि मौजूदा पाक फ़ौज को इस वक्त जिस मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है, पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी की वारदात के बाद पाक फ़ौज का सारा फोकस पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियाँ अदा करना है। ताहम जमहूरी हुकूमत अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम हो चुकी है और इनकी नाकामी की असल वजह ये है कि ये मुल्क की बेहतरी और मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करने की बजाय, मुल्की मफाद में फ़ैसला करने की बजाय गैर मुल्की ताकतों को खुश करने के लिए पाकिस्तान की इकानमी और IMF से डील करने में नाकाम रहे हैं। इस मौजूदा हुकूमत की करप्शन, मुबैना करप्शन की वजह से दोस्त ममालिक पाकिस्तान की PDM की हुकूमत से किसी किस्म का मुआहदा करने से गुरेजा है। जबकि 7 फरवरी का दिन पाकिस्तान की तारीख में अहम होगा कहा जा रहा है। इसमें APS का इजलास बुलाया गया है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि इलेक्शन किस वक्त कराए जाएं। जबकि मौजूदा हुक्मरान कोशिश कर रहे हैं कि फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी का जवाज़ बनाकर इमरान खान को फतह के खौफ से, डर से इलेक्शन को आगे कराया जाए। जबकि आज KPKK और पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में KPK में होने वाली दहशतगर्दी और मुल्क में अमन कायम और इस्तेकाम कायम करने के लिए एहतजाजी रैली लगाई गई, जिसमें पाकिस्तान की अवाम और तरीके इंसाफ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस अज़म को दोहराया
कि इमरान खान पाकिस्तान के मफाद में किसी भी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने आला सतही इजलास में मुल्क की हिफाजत पर ब्रीफिंग ली गई और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम हर मुमकिन इक़दाम के अज़म को दोहराया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ किसी भी दहशत गर्द को कला कमा करने के लिए पाक फ़ौज दिन रात तैयार है और एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और मुल्क दुश्मन ताकतों को पाकिस्तान में कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा किसी भी गैर मुल्क को पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने के लिए अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने से रोकना होगा, क्योंकि पाक फ़ौज अपने पाकिस्तान की एक एक इंच की, एक एक खित्ते की और एक एक शख्स की हिफाजत की को यकीनी बनाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों के लिए अदालतों से बुरी खबर आनी शुरू हो गई है। एक तरफ तो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किए जाने पर बाद अदारों ने सख्त और इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट और इंटरनेशनल सहाफ़ी तंजीमों ने पाकिस्तान पर सहाफ़त पर कदगन पर सख्त खदशात का इजहार किया गया है और उन्होंने कहा पाकिस्तान में सहाफ़त करना इस वक्त दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन चुका है और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ मौजूदा हुक्मरानों को रोकने का मुतालबा किया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात के खिलाफ और सिलसिले को रोकने का मुतालबा भी किया गया है। दूसरी तरफ आज इमरान खान ने कोर कमेटी की मीटिंग में एक फ़ैसला किया है कि वो ज़िमनी इलेक्शन जो 33 हल्के MNA के हैं उनमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की टिकट को फाइनल किया जा रहा है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के टिकट के लिए इमरान खान ने ज़िलाई तंजीमों को हदायत कर दी है कि वो इलेक्शन की तैयारी करें और इंशाअल्लाह ताला ये हालात होंगे कि मौजूदा अदारे इम्पोर्टेड हुक्मरानों का साथ छोड़ने पर तैयार हैं और वो किसी भी सूरत में इनका मज़ीद बोझ नहीं उठाएंगे और साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए आवाम की अक्सरियत राय से फ़ैसला आके मुल्की मफाद में फ़ैसला किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान में चाहे कोई भी सियासी जमात हो उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों का तसलसल ख़त्म किया जाए, रूल ऑफ लॉ हो, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो, ताहम जिन्होंने NRO लिया है उनके ख़िलाफ़ दोबारा फरिश्ते बनाना शुरू कर दी गई हैं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के असद उमर ने कहा कि पंजाब में इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले सरकारी अफसरों को वार्निंग दी है कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक तरीके इंसाफ की चादर चार दीवारी की पामाली के सिलसिले को रोका जाए, जबकि सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब और अदालतों ने गवर्नर KPK को और चीफ इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए रिमार्क्स दिए और कहा जा रहा है कि इमरान खान को तोशाखाना में टेक्निकल नॉकआउट कराने के लिए हुकूमत ने साजिशों के जाल बुने हैं, जिसे तरीके इंसाफ ने नाकाम करने का कहा। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पुरअमन एहतजाज और अदालती रास्तों के ज़रिए आवाम को एक नई जमहूरियत इसी साल अप्रैल में देंगे, जबकि पाक फ़ौज ने इस अज़म को दोहराया है कि पेशावर में होने वाले दहशत गर्दों के एक एक ज़िम्मेदारों को करार वाक़या सज़ा दी जाएगी और मुल्क की सलामती के लिए किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में आने वाले दिनों में सहाफ़ियों पर क्रैकडाउन की खबरें आ रही हैं, जिसके लिए सहाफ़ी तंजीमों ने सख्त एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि उन्हें अपने फ़राइज़ की अदायगी में रुकावटें डालने से आमरों की कार्रवाई करने वाली मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को रोका जाए, वरना वो अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अप्रैल में शफाफ इलेक्शन कराने के रास्ते हमवार हो रहे हैं, ताहम PDM के इलेक्शन के फरार के तमाम रास्ते बंद और नाकामियाँ होती जा रही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।